नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप सभी का स्वागत करती हूं इस चैनल पर। ये वीडियो हम सबके प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है। आज 2 अक्टूबर है और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आप सबने गांधी जी के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी और बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। लेकिन क्या आप उनके संघर्षों और दक्षिण अफ्रीका में बिताए जीवन के बारे में जानते हैं? आइए हम अपने बापू को और भी करीब से जानें। हमने इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा है ताकि गांधी जी के जीवन की गहराई को समझ सकें। पहले हिस्से में उनके जन्म से लेकर बैरिस्टर बनने तक की कहानी है। दूसरे हिस्से में हम दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों की बात करेंगे और तीसरे हिस्से में हम उनके भारत लौटने के बाद की घटनाओं का जिक्र करेंगे। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, जबकि उनकी माता पुतलीबाई एक बेहद धार्मिक और सरल महिला थीं। गांधी जी के परिवार में वैष्णव धर्म का पालन किया जाता था, जहां अहिंसा, सादगी और सत्य को जीवन का मुख्य आधार माना जाता था। उनकी मां पुतलीबाई का गांधी जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने गांधी जी को सत्य, नैतिकता और सेवा के गुण सिखाए, जिनसे उनका पूरा जीवन प्रभावित रहा। गांधी जी का बचपन साधारण तरीके से बीता। वह एक सामान्य छात्र थे, लेकिन सत्य और ईमानदारी के प्रति उनकी गहरी रुचि शुरू से ही देखी जा सकती थी। एक घटना जिसमें उन्होंने चोरी की थी, लेकिन बाद में अपनी गलती मानते हुए अपने पिता को पत्र लिखकर सच्चाई कबूल की, यह दर्शाता है कि सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कितनी गहरी थी। महात्मा गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। उस समय बाल विवाह सामान्य बात थी और कस्तूरबा गांधी जी उनके जीवन की अहम साथी बनी। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। पढ़ाई में वह औसत थे, लेकिन उनकी सादगी और नैतिकता के लिए उन्हें जाना जाता था। 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और कॉलेज की पढ़ाई के लिए भावनगर के समलदास कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वहां का अनुभव अच्छा नहीं रहा और गांधी जी घर लौट आए। गांधी जी के जीवन में बड़ा मोड़ 1888 में आया, जब उनके परिवार ने उन्हें इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया ताकि वे वकालत की पढ़ाई कर सकें। उस समय गांधी जी केवल 19 वर्ष के थे। इंग्लैंड की जीवन शैली उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि वहां की संस्कृति और खान-पान उनके धार्मिक और पारिवारिक मूल्यों से मेल नहीं खाते थे। लेकिन उन्होंने अपनी मां से किए गए वादे को निभाया और शाकाहारी बने रहे। इंग्लैंड में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान वह शाकाहारी जीवन के समर्थक बन गए और कई शाकाहारी समाजों से जुड़े। इंग्लैंड में बिताए गए समय ने उन्हें आत्मसंयम और सादगी के सिद्धांतों की ओर और भी अधिक आकर्षित किया। 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद गांधी जी को वकालत के क्षेत्र में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुंबई में वकालत की प्रैक्टिस शुरू करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे अपनी झिझक और सरल स्वभाव के कारण कोर्ट में प्रभावी बहस नहीं कर पाए। इसके बाद वे राजकोट चले गए, लेकिन वहां भी उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। ये समय उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन गांधी जी का जीवन यहीं पर नहीं रुका। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा और संघर्ष। गांधी जी के जीवन में अगला महत्वपूर्ण मोड़ 1893 में आया, जब उन्हें एक कानूनी मामले के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने गांधी जी को अपनी कानूनी मदद के लिए आमंत्रित किया। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। जब वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भारतीय समुदाय भयानक नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहा था। उन्हें स्वयं भी नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा। एक बेहद प्रसिद्ध घटना में गांधी जी को प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी सिर्फ उनके रंग के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस अपमानजनक घटना ने गांधी जी के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और यहीं से उनके सत्याग्रह आंदोलन की नींव पड़ी।
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने न केवल भारतीयों के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्हें संगठित भी किया। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन बना। इस दौरान 1906 में पास कानून के खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। भारतीयों को नस्लीय पंजीकरण के लिए एक विशेष पहचान पत्र रखने का आदेश दिया गया था, जिसे गांधी जी ने अन्यायपूर्ण माना। उन्होंने इसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों भारतीयों ने भाग लिया। गांधी जी के इस आंदोलन ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। सत्य और अहिंसा के उनके सिद्धांतों ने उन्हें महात्मा बना दिया। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष ने गांधी जी को एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज की समस्याओं को करीब से समझने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता की समस्याओं को जाना। इस यात्रा ने उन्हें यह समझाया कि उनका संघर्ष केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी होना चाहिए। गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में बिहार के नील किसानों की समस्याओं को लेकर हुआ। किसानों को अपनी जमीन पर जबरन नील की खेती करनी पड़ रही थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह का आह्वान किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जैसे आंदोलनों में गांधी जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। इन आंदोलनों ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जो 1920 में शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के साथ हर प्रकार का सहयोग समाप्त करना। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने का आग्रह किया। इसके बाद 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी और भारत में स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। गांधी जी का अंतिम बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था, जो 1942 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से तत्काल आजादी प्राप्त करना था। गांधी जी का नारा था, करो या मरो, और इस आंदोलन ने पूरे देश में विद्रोह की लहर पैदा कर दी। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन हुआ। विभाजन के दौरान हुई हिंसा ने गांधी को गहरा दुहक पहुंचाया। उन्होंने धार्मिक एकता के लिए अपील की और कई जगहों पर शांति स्थापित करने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी की मृत्यु ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। उन्होंने भले ही शारीरिक रूप से दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनके विचार, उनकी अहिंसा की शिक्षा और सत्याग्रह की विधि आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। यह थी हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी की कहानी। हमने कोशिश की कि सभी विषय इसमें कवर हों, पर इतनी छोटी वीडियो में पूरी जिंदगी की कहानी व्यक्त करना संभव नहीं है। जितना हो सका मैंने संक्षेप में व्यक्त किया। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो और हमारा मेहनत आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।